नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत लोक और अर्थव्यवस्था की। भारत लोक और अर्थव्यवस्था किताब का चैप्टर नंबर 8 हम देख रहे हैं। चैप्टर का कैलकुलेशन जो है, ये नंबरिंग जो है आपकी किताब में अलग हो सकती है, लेकिन हमने जो अलग अलग बोर्ड में हट गए थे वो सिर्फ 2 ही चैप्टर शुरू में छोड़े थे, वो भी लास्ट में हम कराएंगे। आपके जो जो चैप्टर लगता है आप सिर्फ नाम देखिएगा कि ये चैप्टर हमारे आ रहा है, तो परिवहन तथा संचार को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर के साथ इस चैप्टर को हमने शुरू कर दिया था। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है जिसमें हम बात कर रहे हैं परिवहन की, संचार की, आदि चीजों की, और एक एक चीज को बड़ी गहनता से समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आप साथ में याद भी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो तो आप खुद जानते हैं ना। तो परिवहन तथा संचार की बात आज हम कर रहे हैं और लेक्चर 2 में हम क्या देखेंगे। लेक्चर 2 में जिसकी कुछ बातें हम पिछले लेक्चर के साथ कर चुके हैं, आज उसकी और विशेष चर्चाएं हम करेंगे। तो राष्ट्रीय महामार्ग क्या होता है, मैंने आपको बताया ये नेशनल हाईवे होता है, राष्ट्रीय महामार्ग। और राष्ट्रीय महामार्ग जो होते हैं उनकी देखरेख सेंटर से होती है, एनएचएआई करती है इनकी देखरेख। वैसे एनएचएआई सब में इन्वॉल्व होती है, लेकिन राष्ट्रीय महामार्ग को विशिष्ट रूप से प्रोत्साहन देती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग ही है जो अलग देश के अलग अलग कोनों को जोड़ा करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम के जो गलियारे थे, यानी हम असम के सरचर से लेकर कई क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ रहे थे, वो हमारा एक अलग प्लान था गलियारों का। उसके अलावा हमने एक स्वर्णिम चतुर्भुज देखा, उसमें 4 बड़े महानगरों को हम जोड़ रहे थे। तो ये चीजें हमने देखी है, तो आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे होता है, जबकि राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे होता है। और उसके बाद जिले आ जाते हैं, तो जिले की सड़कें होंगी अलग से डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद रूरल की तरफ अगर हम जाते हैं गांव की तरफ, तो ग्रामीण सड़कें होगी। इसके अलावा और भी वगैरह वगैरह सड़कें होती है, वो अन्य सड़कें होती है। और एक को इसमें मेंशन नहीं किया मैंने क्योंकि वो अलग तरह से चलती है, वो चलती है भारत की सीमाओं पर, तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सड़कें। क्या कहते हैं उसे? अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सड़कें। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में अगर सड़कों की बात करें तो कौन सी सड़कें कितनी हैं और कितने किलोमीटर में हैं, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो भारत में नेशनल हाईवे जो है वो आपको 1,04,75 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलते हैं। ये जो लंबाई है पूरी की पूरी, ये आपको किलोमीटर में देखनी है। किस में देखनी है? किलोमीटर में। और सारी लाखों में, सारी किस में? लाखों में। यानी भारत में भर भर के हाईवे हैं। तो हाईवे कितने हैं? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग को हम क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे, यानी राष्ट्रीय महामार्ग, यानी बड़े बड़े रास्ते। एक्सप्रेस हाईवे भी इसमें आ जाता है। एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन कैलकुलेशन दोनों का एक किया गया। एक्सप्रेस हाईवे पे क्या होता है कि जैसे ये एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, इधर से जाने वाली गाड़ियां हैं और इधर से आने वाली गाड़ियां हैं। अब किसी व्यक्ति को इस एक्सप्रेस हाईवे को ज्वाइन करना है और वो इधर से आ रहा है, तो इस हाईवे के नीचे जाएगा वो। पहले तो नीचे से, मतलब नीचे पुलिया बना रहता है, नीचे से राउंड करके ऐसे घूम के फिर ऐसे ज्वाइन करेगा। इस प्रकार से जैसे कोई इधर से आ रहा है तो वो नीचे से घूम के इधर आके ज्वाइन करेगा। इस प्रकार से इधर से आके इधर ज्वाइन कर लेगा इस प्रकार से, और इधर से आके इधर ज्वाइन कर लेगा इस प्रकार से। तो घूम के ही ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो इसे ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये राष्ट्रीय महामार्ग की खासियत नहीं बता रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं एक्सप्रेस हाईवे की बता रहा हूं। किसकी बता रहा हूं? एक्सप्रेस हाईवे की। आगे देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग 1,04,75 किलोमीटर है भारत में। कितना है? राष्ट्रीय जो महामार्ग है यानी नेशनल हाईवे जो भारत में, जैसे 8 हो गया, 15 हो गया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे, तो वो टोटल है 1,04,75 किलोमीटर। राज्य महामार्ग, इसे हम कहते हैं स्टेट हाईवे। क्या कहते हैं इसे? स्टेट हाईवे। यह है 1,54,522, 1,54,522 किलोमीटर। इसके बाद आता है प्रमुख जिला सड़क, यानी जो सड़कें जिलों में चला करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला करती है, उनको हम कहते हैं जिला सड़कें। तो प्रमुख जिला सड़कों की बात करें तो वो है 25,77,396 किलोमीटर। फिर आती है ग्रामीण गांव की सड़कें, तो बात आती है 14,33,577। आपको सबसे ज्यादा आंकड़ा यहाँ कहाँ मिला? डिस्ट्रिक्ट वाली जो सड़कें हैं, मतलब जिले वाली। तो ये आंकड़ा आपको सीधा याद कर लेना, अगर ज्यादा याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लो।
1 लाख, 1.5 लाख, 25.5 लाख, 14 लाख और टोटल हो जाते हैं 42 लाख। इस तरह से याद कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छे से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये थी हमारी सड़कें। आगे देखिए, अब एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय महामार्ग को पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। इसकी क्या खास बात है, राष्ट्रीय महामार्ग होता है नेशनल हाईवे। कौन होता है? नेशनल हाईवे। वे प्रमुख सड़कें, कौन सी प्रमुख सड़कें? वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित यानी कि सुरक्षा, अनुरक्षित मतलब सुरक्षा, अनुरक्षित मतलब देखरेख, दोनों शब्द हो सकते हैं इसके लिए। यानी कि वो सड़कें जिनकी देखरेख सिर्फ सेंटर करता है, मतलब केंद्र सरकार करती है, मतलब दिल्ली से सीधी देखरेख होती है, वो राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं। यानी जिन्हें केंद्र सरकार सीधा जिन पर ध्यान देती है और केंद्र सरकार ही जिन्हें निर्मित करती है और उन्हें संरक्षण देती है। क्या देती है? संरक्षण। टूट फूट हो गई तो वापस बनवाएगी, जहां नहीं है वहां बनवाने का काम करेगी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा ही खेल किस पे चलता है? पूरा ही केंद्र सरकार पे चलता है। पहली बात तो ये। दूसरी, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती है जो सड़कें नेशनल लेवल पे चला करती है, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होती है, उन्हें हम राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानते हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए भी होता है। राष्ट्रीय महामार्ग जो है, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग अलग से भी हो सकते हैं और राष्ट्रीय महामार्गों के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि सड़क कभी यह नहीं कहती कि मेरे ऊपर से एरोप्लेन बनाने का जो सामान है वो ले जा रहे हैं, या फिर जलपोत जहाँ नहीं जा सकते तो वो जलपोत का सामान लेके जा रहे हैं, या फिर कोई भी कच्चा माल लेके जा रहे हैं, या फिर बारूद लेके जा रहे हैं, या फिर मशीन गन लेके जा रहे हैं, या फिर तोप लेके जा रहे हैं। तो तोपें सड़कों के माध्यम से भी ले जाई जाती है। तो रक्षा के लिए भी आवागमन, मतलब मैंने कल बताया आपको लेक्चर में कि आवागमन का मतलब होता है आना और जाना, ले जाना और लेके आना। तो ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कौन सी? राष्ट्रीय महामार्ग। तो इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन में तो होता ही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी रक्षा सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमेशा इन सड़कों का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय महामार्ग अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। जैसे भारत के सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे की बात करें तो वो आता है 8, क्योंकि वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक चलता है, वो हमारे अजमेर से भी होता हुआ जाता है, यानी नेशनल हाईवे 8। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं, कभी कोई छोटे बन जाते हैं, कोई और ज्यादा व्यस्तम बन जाता है, तो ये आंकड़े चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन आज तक कौन सा है? नेशनल हाईवे 8। ठीक है ना? तो आपको याद रखना, ये इस तरह से दिखता है नेशनल हाईवे, जिसमें मतलब ब्रेकर भी बहुत कम देखने को मिलता है, नॉन स्टॉप गाड़ियां डोलती है। मतलब फायदा क्या है नेशनल हाईवे का? नेशनल हाईवे का फायदा ये है, जैसे कॉरिडोर हमने पढ़ा, जैसे गलियारा पढ़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज हमने पढ़ा, वो सब नेशनल हाईवे थे। नेशनल हाईवे क्या करता है? नेशनल हाईवे में सबसे बड़ी खासियत यह है कि समय, दूसरा दूरी और तीसरा लागत। कैसे? मैं समझाता हूं अभी। घट जाती है, लागत घट जाती है। जैसे मान लो मुझे दिल्ली से, कहां से? मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। अब एक तो यहां से सीधा हाईवे जो मुझे दिल्ली से सीधा बॉम्बे लेके जा रहा है, एक मैं घूमते फिरते पता नहीं किधर से इधर इधर होते हुए ऐसे कर कर आके यहाँ दिल्ली पहुंचता हूं। तो पहली बात तो मुझे समय ज्यादा लगा, दूसरी बात दूरी बढ़ गई, तो पेट्रोल डीजल का खर्चा भी बढ़ा, तो लागत ज्यादा लग गई। लेकिन सीधा अगर रास्ता जा रहा है दिल्ली से बॉम्बे और नेशनल हाईवे, तो मैं नॉन स्टॉप चला जाता हूं, तो समय भी बच जाता है, दूरी भी जो है वो कम हो जाती है मेरे लिए, और पैसा भी इतना खर्च नहीं होता। तो राष्ट्रीय राजमार्ग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की बात थी। आगे देखिए, ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं, जैसे गुजरात के पोरबंदर से राजस्थान के जयपुर को जोड़ते हैं, यानी जिस भी राज्य की राजधानी होगी उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग का पहला टारगेट यही होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए उसकी राजधानी तक पहुंचा जाए। जैसे किसी भी राज्य को जोड़ना है तो उसकी राजधानी तक पहुंचा जाएगा। ठीक है ना? तो पहला टारगेट क्या है इनका? राजधानियों को जोड़ना। प्रमुख जो नगर हो गए, जैसे कि राजस्थान के जयपुर को जोड़ दिया, लेकिन
राजस्थान का अजमेर भी खास स्थान रखता है, राजस्थान का जोधपुर भी खास स्थान रखता है, राजस्थान का उदयपुर भी रखता है, जैसे यूपी को जोड़ रहे हैं कानपुर रखता है, बिहार का जोड़ते हैं तो पटना भी खास स्थान रखता है। तो ये तो राजधानियां तो है ही, लेकिन राजधानियों के अलावा ऐसे नगर जो वास्तव में कारगर साबित है और जहां जाना व्यक्ति का जरूरी होता है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको जोड़ने का काम भी कौन करते हैं? नेशनल हाईवे। महत्वपूर्ण पतनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। महत्वपूर्ण पतन और रेलवे जंक्शन, ये क्या होता है? पतन का मतलब होता है बंदरगाह, बंदर बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। बंदरगाह का मतलब होता है नावें जहां रुकती है, नाव का स्थान। जैसे बस का बस स्टैंड होता है, वैसे नाव का स्थान होता है बंदरगाह, ये तो सब जानते होंगे। इसको हम बंदरगाह को पोताश्रय भी कह सकते हैं। पोत होती है नाव, आश्रय मतलब जहां नावें रुकी रहती है वो पोताश्रय कहलाता है, और इसको पतन भी कह देते हैं हम, ठीक है ना। जहां रेलवे रुकती है, रेल रुकती है, वो रेलवे जंक्शन हो जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा रेलवे ही है अगले लेक्चर में। तो रेलवे जंक्शन यानी सड़कें जो होती है वो रेलवे स्टेशन तक लोगों को पहुंचाती है, फिर उन्हें आगे जाना है तो वो चले जाते हैं, बंदरगाह तक भी पहुंचाती है। इसीलिए हमने कहा कि पहली आवश्यकता क्या है मानव की? सड़क है। पहली आवश्यकता क्या है परिवहन में? किसमें? परिवहन में पहली आवश्यकता सड़क है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर थी, बहुत कम थी। 19,000 तो बहुत छोटा आंकड़ा हो जाता है। कब? 1951 तक, यानी आजादी के थोड़ा सा बाद में की बात बता रहे हैं। मात्र कितनी? 19,700 किलोमीटर। लेकिन हमने इसमें बहुत सुधार किए। नितिन गडकरी जैसे मंत्री आए जिन्होंने हर रोज ये फैसला लिया कि इतने किलोमीटर तक सड़कें पर डेली रूटीन से बनाएंगे, और आज भारत सड़कों में इतना डेवलप है कि अमेरिका ब्रिटेन की तर्ज पर हम यहाँ सड़कों को डेवलप कर चुके हैं। उद्योगों में भी आगे जा रहा है, शिक्षा में भी आगे जा रहा है, और जनसंख्या में भी आगे जा रहा है। तो भारत जो है काफी चीजों में डेवलप है, और काफी चीजों में अभी डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन सड़कों की स्थिति आप देखो, 1951 की अगर बात करें तो मात्र 19,700 सड़कें हैं, 19,700 किलोमीटर ही सड़कें हैं। कौन सी? सिर्फ नेशनल हाईवे। लेकिन 2015-16 में 1,04,75 किलोमीटर होगी सड़कें। कितनी होगी? 1,04,75 किलोमीटर। पहले कितनी थी? 19,700 किलोमीटर। अब कितनी होगी? 1,04,75 किलोमीटर। अब आगे देखें, राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है। ये विडंबना की बात है, दुख की बात है, जबकि नेशनल हाईवे होने चाहिए, ये होता है। अब आप वो लेन पढ़ रहे थे ना, कल हमने पढ़ा 4/6 लेन, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि 4/4 लेन, जैसे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 2/2 लेन है, यानी 2 तो रास्ते जाने वाले हैं और 2 रास्ते आने वाले हैं। दिख रहे हैं आपको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 रास्ते जा रहे हैं और 2 रास्ते आ रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, इतना बड़ा भारत और नेशनल हाईवे मात्र 2%। बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। ये सड़कें यातायात के 40% भाग का वहन करती है। 2% भारत के 40% यातायात को लेके चल रही है। अगर ये 4 होती तो 80% यातायात को लेके चल लेती है ना। हाईवे पे चलना हर व्यक्ति पसंद करता है, लेकिन इनकी मात्रा कितनी है देखो आप, प्रतिशत कितना है? दूरी मात्र 2% है। फिर भी सुधारा है हमने, जो हजारों में 19-20 हजार के आसपास हुआ करती थी 1951 में, उसको हम 2015-16 तक लाखों में लेके आ गए, ठीक है ना। तो ये नेशनल हाईवे की बात ही कर रहे हैं हम अभी तक। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसे हम NHAI कहते हैं, क्या कहते हैं? NHI, इसको कैसे बोलते हैं? NHI जो है वो भारत में राष्ट्रीय सड़कों की देखरेख करता है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कहते हैं इसको। ये 1995 में बनाया हमने, 1995 में इसका गठन किया हमने, जो भारत में नेशनल हाईवे की पूरी रूपरेखा तैयार करेगा, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनकी टूट फूट, हर चीज पे ध्यान देगा। उसके अलावा ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, मतलब अपने आप में डिसीजन ले सकती है कभी कभी। और ये भूतल परिवहन जो हमारा मंत्रालय है उसके अंदर आती है, भूतल मंत्रालय के अंडर में काम करती है। यानी पूछ ले आपसे कि NHI किसके अंडर काम करती है, तो ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करती है। किसके? भूतल मंत्रालय के अधीन। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी इसे राष्ट्रीय महामार्ग के विकास में, रखरखाव में और प्रचलन की आदि जिम्मेदारियां इसे सौंपी गई है। राष्ट्रीय महामार्ग जितने भी होते हैं उनकी देखरेख NHI करता है, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कहते हैं, और ये भूतल परिवहन के अंदर काम करता है। और ये पूरे राष्ट्रीय महामार्ग जितने भी होते हैं, विकास, उनका रखरखाव,
उनका प्रचलन आदि की जिम्मेदारी सिर्फ इसकी अकेले की होती है। इसके साथ ही ये राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। यानी राष्ट्रीय महामार्ग से संबंधित कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए तो उसका निपटारा और उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? NHAI, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। कब बना? 1935 में। किसके अंडर में? भूतल परिवहन में। तो ये चीज समझ गए आप? आगे देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा था वो था राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है राज्यों के रास्ते, राज्यों के परिवहन। किसके? राज्यों से संबंधित परिवहन। इन मार्गों का निर्माण एवं अनुसरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जैसे उसका देश कर रहा था तो इसका राज्य करता है, राज्य के द्वारा किया जाता है। पूरा कार्य किसके द्वारा? अनुसरण का मतलब क्या है? संरक्षण। अब आधे के सर संरक्षण भी समझ में नहीं आता तो मैं लिख देता हूं देख रेख। क्या लिख देता हूं? देख रेख। इसको देखभाल भी कह सकते हो आप। राज्य सरकार करती है। ये राज्य की राजधानियों से जिला मुख्यालयों तक अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। जैसे कोई राज्य है उसकी राजधानी को जोड़ेंगे सबसे पहले। यानी कि जैसे कि मान लो ये राजस्थान है और राजस्थान के जयपुर में सारे रास्तों को जयपुर से जोड़ना, राज्य के पूरे जितने भी रास्ते हैं उनको जयपुर से जोड़ना राज्य प्राधिकरण का काम है। ठीक है, शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े होते हैं। ये जो रास्ते होते हैं राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? राष्ट्रीय महामार्गों से। यानी कि स्टेट हाईवे नेशनल से जुड़े होते हैं और स्टेट हाईवे से डिस्ट्रिक्ट जो हाईवे होती है वो जुड़ी होती है, और डिस्ट्रिक्ट से रूरल के जो रास्ते होते हैं, छोटी छोटी सड़कें, वो जुड़ी रहती है, एक दूसरे के पर्याय चलते हैं। कैसे? देखो समझो आप। जैसे कि ये एक बंदरगाह है, ये एक बंदरगाह है, मतलब नावें रुकती हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है? एरोप्लेन्स रुकती हैं। और यहाँ पे इस जगह यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई राज्य यहाँ है, ठीक है ना, उसकी सड़क पहले जो है उसे नेशनल हाईवे से जोड़ेगी, या तो इससे जोड़ेगी या फिर राज्य जो है वो गांव की डिस्ट्रिक्ट सड़कों से जुड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सड़कें। तो डिस्ट्रिक्ट सड़कें किसको जोड़ रही है? राज्य को जोड़ रही है। और राज्य किसको जोड़ रहे हैं? नेशनल हाईवे को। और यहाँ रूरल की जो सड़कें होती हैं वो किसको जोड़ रही है? डिस्ट्रिक्ट को। अब आप कहेंगे सर ये तीनों क्या है? आप नेशनल हाईवे से भी बंदरगाह जा सकते हो, आप राज्य के हाईवे से भी बंदरगाह जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट हाईवे से भी रेलवे स्टेशन जा सकते हो, आप किधर से भी जा सकते हो। उनके लिए जरूरी नहीं होता। जरूरी किसके लिए होता है? जो मोस्टली हम देखें कि मतलब गांव की जो सड़क होगी वो जिले से जोड़ेगी, जिले वाली राज्य से जोड़ेगी और राज्य वाली सड़कें नेशनल हाईवे से जोड़ेगी। बस यही रूपरेखा इनकी अपन को तैयार करनी है। आगे देखिए, इससे ये चीज समझ गए आप। जिला सड़कें मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो सड़कें होती है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। पहले क्या थी? नेशनल हाईवे, फिर क्या थी? स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे क्या करती है? बड़े बड़े काम करती है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, राजधानियों को जोड़ती है, नगरों को जोड़ती है। पूरी देखरेख NHAI करता है, जो 1935 में बना, भूतल परिवहन के मंत्रालय के अंदर वो काम करता है। पूरी टूट फूट सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। बस इतनी सी बात है। स्टेट हाईवे क्या करता है? स्टेट हाईवे का मेन काम है कि अपने छोटे जितने भी हाईवे उनको मिलाकर सीधा नेशनल हाईवे से टच करा देना। यानी स्टेट हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे का बेटा है। क्या है? बेटा। इसका बाप कौन है? स्टेट हाईवे का, नेशनल हाईवे, है ना। क्योंकि नेशनल हाईवे जो है उसमें जाकर मिलेगा कौन? स्टेट हाईवे। वैसे ही जिला सड़कें हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो किससे मिलेगी? स्टेट हाईवे से। स्टेट हाईवे से फिर कौन मिल जाएगा? नेशनल हाईवे। अब आप समझ गए इस बात को, है ना। ठीक है ना। इधर आगे हम करना चाहेंगे तो यहाँ ग्रामीण आ जाएगा, जो अगली हम पढ़ने वाले ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिलों के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती है। यानी जितनी भी सड़कें होती है ये जिला मुख्यालय जो होते हैं उनके बीच संपर्क साधने का कार्य करती है। जिला के मुख्यालय, जैसे कि हर जिले का एक जिला मुख्यालय होता है, उसको साधने का जो कार्य करती है वो ये सड़कें करती है। इनके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई मात्र 14%। बताओ 2% किसकी थी?
2% थे हमारे नेशनल हाईवे, जो लगभग 40% परिवहन को करते हैं। किसको करते हैं? 40% परिवहन को। ये चीज आपको याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। 2% ये है मात्र नेशनल हाईवे जो 40% परिवहन को लेके चलते हैं। कितने प्रतिशत परिवहन को? 40%। सड़कों की कोई दशा विशेष नहीं थी भारत में आजादी से पहले। 1943 में हमने देखा था कि 1943 में एक मीटिंग बैठी थी नागपुर में सड़कों पे बात करने के लिए, सड़कों से संबंधित बात करने के लिए, लेकिन कोई विशिष्ट चर्चा निकल के नहीं आई सामने और भारत में सड़कों की दशा सुधरी ही नहीं। लेकिन कालांतर में कुछ समय बाद जब हम आजाद हो गए, उस समय 1961 में एक 20 वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया। 20 वर्षीय कार्यक्रम। इस 20 वर्षीय कार्यक्रम में यह देखा गया कि अगले आने वाले 20 साल में, मतलब 1981 तक, 1981 तक सड़कों की दशा, सड़कों की दशा सुधारी जाएगी। ये प्रयास शुरू हो गया और वास्तव में इसमें हम सफल हुए। इसी का रिजल्ट है कि 1951 में आपने देखा कि हमारे पास मात्र 19,000 के आसपास सड़कें थी, लेकिन 2015 में हमें इस आंकड़े को लाख से ऊपर लेके चले गए। यही रिजल्ट है। तो नेशनल हाईवे अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है, जबकि स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे को जोड़ा करती है और ग्रामीण जो सड़कें होती है वो जिले को और जिला फिर स्टेट से जोड़ा करता है। तो जिला सड़कें आप समझ रहे हैं 14% है। भारत में कितनी है? 14%। आगे देखिए ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण सड़कें जो होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि मैं एक शुरू से सर्किल से इसको पढ़े तो सबसे पहले बनती है पगडंडी। सबसे पहले कौन बनती है? पगडंडी। पगडंडी से बनती है ग्रामीण सड़कें, फिर ये बनती है आपकी ग्रामीण सड़कें। इसके बाद बनती है आपकी जिले की सड़कें, जिला सड़कें। इसके बाद बनती है आपकी राज्य की सड़कें। इसके बाद बनती है आपकी राष्ट्रीय सड़कें। तो बताओ एक दूसरे को जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी? मतलब ये इसको जोड़ेगी, ये इसको जोड़ेगी, ये इसको जोड़ेगी और ये इसको जोड़ेगी। एक दूसरे के पर्याय है ये, ठीक है ना। तो ग्रामीण सड़कें तो क्या करती है? ढाणियां होती है गांव के अंदर, उनको जोड़ने का काम करती है। सिंपल काम है इनका, है ना। लेकिन 14% किसका हिस्सा था? जिला सड़कों का। और 2%, तो आप समझ रहे हैं सबसे ज्यादा क्या है भारत में। हमने एक डायग्राम शुरू में देख लिया था। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कौन सी? ग्रामीण सड़कें। मतलब ग्रामीण सड़कें तो बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में सड़कें देखने को मिलती है भाई, ऐसा तो नहीं गांव में बंदरगाह है या फिर गांव में एयरपोर्ट है या गांव में रेलवे स्टेशन है। तो गांव का तो पूरा ही परिवहन किस पर टिका है? सड़कों पर। पूरी तरह से सड़कों पर निर्भर है। बिना सड़कों के गांव का विकास होना मुश्किल हो जाता है। तो सड़कें वास्तव में जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो गाँव में। आजकल तो इतनी डेवलप हो गई सड़कें, मैं बता ही रहा था आपको। नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, उन्होंने इतना डेवलप किया सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत के अंदर। मतलब एक एक चीज़ को उन्होंने समझा है कि कहाँ सड़कों की ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ हिमाच्छादित क्षेत्रों की बात करें हम, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, जहाँ किसी ने सोचा ही नहीं है सड़क पहुँच सकती है, वहाँ सड़कें बन गई। जहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ, जहाँ कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि मतलब यहाँ से सड़क निकाली जा सकती है, वहाँ दुर्गम पहाड़ियों को काट के बीच में से एक टनल बना के 50-50 किलोमीटर तक गुफाएं बना के सड़कें निकाल दी गई। तो बताओ भारत डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? भारत आज बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है और अपने आप को डेवलप कर रहा है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में। अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि 2% हमारे पास नेशनल हाईवे थे, 14% हमारे पास छोटे हाईवे थे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो थे। लेकिन आप ये आंकड़ा अब और याद रख लें कि 80% हमारे पास सिर्फ ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है ग्रामीण सड़कें। बिना ग्रामीण सड़कों के कुछ भी नहीं है ना, पूरा ही टिका हुआ इस पे है। तो आप क्या याद रखेंगे? 80% ग्रामीण सड़कें हैं। आगे देखिए, ग्रामीण सड़कों के घनत्वों में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। प्रादेशिक विषमता का मतलब है कहीं अच्छी होती है, कहीं अच्छी नहीं होती है, कहीं मतलब लंबी होती है, कहीं छोटी होती है, कहीं कच्ची होती है, कहीं पक्की होती है। तो गांव की सड़कें तो डेवलप हो रही है धीरे धीरे, ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। जैसे ये सड़क है, यहाँ समतल रास्ता मिल गया तो सड़क बना दी, ये गांव की सड़क है, ग्रामीण सड़क है, ये ग्रामीण सड़क।
ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है गांव की सड़क, है ना। ऐसे लाइनिंग भी होती है ना सड़क पे जो चमक मारती है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो जब आप सड़क पे यात्रा करते हैं, ठीक है ना। तो भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। अन्य सड़कें, अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आ जाते हैं। सीमा जो बॉर्डर पे बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आ जाते हैं। मतलब किसी देश में भी आना जाना सड़कों से होता है। जैसे नेपाल का हमारा पर्यटन किससे होता है, नेपाल से भारत जाते हैं या भारत से नेपाल आते हैं, तो हमारा मोस्टली जो परिवहन है वो बस द्वारा ही होता है। तो सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग भी सड़कों में आ जाते हैं। और सीमांत सड़कें, नेशनल हाईवे का एक पार्ट है सीमांत सड़कें, तो ये भी इसके अंदर आ जाती है। आगे देखिए, मई 1960 में सीमा सड़क संगठन, देखो इसको याद रखना आप, ये सीमा सड़क संगठन है। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO को देश की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने और रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। यानी सड़क संगठन बनाया गया, सीमा सड़क संगठन BRO। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, जरूरत कहां पड़ गई, जब हमारे पास NHAI है, हमारे पास जो नेशनल हाईवे की देखरेख करता है, तो फिर हमें BRO बनाने की जरूरत कहां पड़ गई। ये तो सिर्फ सड़कों की सुरक्षा देखता है। किसकी सुरक्षा, सड़कों की। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये तो सिर्फ सड़कों की सुरक्षा और उनकी देखरेख करता है, देखरेख। लेकिन BRO जो होता है, इसकी बात को यहां लिख देता हूं मैं, सड़क पर हो रहे परिवहन, ध्यान से समझना है, हो रहे परिवहन पर नजर। अब आप समझ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती है ना, तो उन पर नजर रखता है कि सड़क पे कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन किधर से जा रहा है। ये सारी चीजें BRO के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है, BRO के अंडर। यानी BRO ही वो संस्था है जो सड़क पर आती आतंकवादी गतिविधियों को, हमले हो जाते हैं कभी कभी सड़कों पर, उसको आदि चीजों को रोकने का प्रयास करती है। तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि है भारत की। सामरिक दृष्टि का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से, युद्ध के हिसाब से अगर हम देखें तो युद्ध के हिसाब से कोई सड़क बनानी है या फिर युद्ध वाले क्षेत्र में कोई सड़क बनानी है तो उसकी देखरेख BRO करेगा, जबकि NHI नहीं करेगा। भूतल संसाधन मंत्रालय के अंदर काम करने वाला NHI जो 1935 में बना, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। BRO जो है, जो 1960 में बड़ा, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों में हस्तक्षेप करता है। ये बात आप समझ गए। ये एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। देखो इसको समझो, ये एक अग्रणी यानी अपने आप में बहुमुखी, बहुत सारी प्रतिभा रखता है। निर्माण अभिकरण यानी कि सड़कें बनाने का कार्य करता है, समझ गए। इसलिए कहा गया ये एक अग्रणी यानी अपने आप में अलग पहचान रखता है। बहुमुखी यानी ढेर सारे कार्य करता है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, सीमा पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी सड़कें बना रहा है जो सीमा क्षेत्र किसी अन्य देश से लग रहा है और जो संदिग्ध माना जाता है, वहां ये अभिकरण जो है, ये अभिकरण इसके लिए प्रयोग हुआ है। BRO को अभिकरण कहा गया है। यहाँ पे अभिकरण का मतलब होता है संस्था, ठीक है ना। तो आप समझ गए इस बात को। आगे देखिए, इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली, हिमाचल प्रदेश तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क बनाई। किसने, BRO ने। क्या बनाई है, पर्वतीय क्षेत्र मनाली से, पर्वतीय क्षेत्र चंडीगढ़ को किससे जोड़ दिया, मनाली, जो हिमाचल प्रदेश में। पढ़ा ना हमने भरमौर क्षेत्र जो 1818 किलोमीटर में था, भरमौर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का, हमने पर्वतीय योजनाओं में पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, जो 1818 किलोमीटर में था, जहाँ की जनसंख्या 39,100 के कुछ ऊपर थी। यहाँ गदिया जनजाति रहती थी। भरमौर होली क्षेत्र थे। 21 यहाँ का घनत्व था। कंबल के लिए प्रसिद्ध है, एप्पल यानी सेव के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, धर्मशाला और शिमला वगैरह, जो भी हमने पढ़ी थी। इसके अलावा यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ एजुकेशन नहीं है। ये आदि चीजें हमने कर ली थी पहले, है ना। ये सड़क समुद्र तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से कौन सी सड़क, जो पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ से मनाली जो सड़क जाती है, समुद्र तल से इतनी ऊंची चलती है, 4270 यानी 4270। क्या होता है समुद्र तल, पानी के अंदर वाला भाग नहीं, जहां से पानी और हवा मिलती है। यानी कि हम पानी में अगर कूदे और जहां डब की आवाज आती है वो पानी का तल होता है। अगर समुद्र में ऐसा करते हैं
तो वो समुद्र का तल है। अब कूदने की जरूरत नहीं है, जब पानी और हवा मिल रही है समुद्र में वही समुद्र तल होता है, पानी के अंदर वाला नहीं होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। जुकाम लास्ट क्लास में आज ठीक हो जाएगी, आज है ना, ठीक है ना। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने में अनुसरण करने के साथ साथ बीआरओ अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। मतलब सड़कों पे बर्फ आ जाती है ना कभी कभी, फिर वो ऐसा नहीं करेगा कि एनएचआई को फोन करे जो 1935 में बन गया, साहब यहाँ और बर्फ हटाओ। ये भी काम किसका है? बीआरओ का ही है। बीआरओ सड़कों पर बर्फ जमती है, बर्फीले क्षेत्र में बना रहा है। अभी बनाई नहीं देखा आपने, चंडीगढ़ से मनाली तक सड़क, तो बर्फीले क्षेत्रों को साफ करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सड़क के ऊपर बर्फ जम गई है ना, सारों को शहर साफ नहीं करेगा बीआरओ। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों को उपलब्ध कराते हुए सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग क्यों बना रहे हैं हम? भारत और नेपाल के बीच, भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सड़कें क्यों हैं? इससे एक देश से दूसरे देश के बीच तालमेल बढ़ता है। जब एक से देश के बीच दूसरे देश के बीच तालमेल बढ़ता है तो आपस में अपनत्व बढ़ता है। अपनत्व जब बढ़ेगा तो आपस में व्यापार होगा। व्यापार जैसी गतिविधियां से सबसे बड़ी चीज तो शांति होगी। भारत की एक धारणा ही रही है वसुदेव कुटुंबकम, तो ये धारणा जो है ये प्रॉपर वे पे काम करने लग जाती है। इस चीज को हमने समझा। आगे देखिए, तो कैसा समझ में आया लेक्चर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2 लेक्चर इस चैप्टर के हो गए, 3 या 4 लेक्चर और आएंगे। मजे से पढ़ते रहिए। लर्न एंड शेयर का आर्ट्स का जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको पक्का ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ अपडेट मिलती रहती है आपको। मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।